हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेनिशिया क्लासेस। 50,000 पीवाईक्यूज की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। इस टाइम हम लोग इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री पूरा पढ़ा दिया गया है पीवाईक्यूज के थ्रू ही। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी खत्म करा दिया गया है। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखा है तो जाकर के देखिएगा। अब आज का जो चैप्टर है वो सेकंड चैप्टर वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका टॉपिक है अक्षांश और देशांतर। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, अक्षांश और देशांतर अगर डिटेल में पढ़ना है कि किन किन देशों से गुजरता है, ये सारा अगर बेसिक इसका समझना है तो ये लेक्चर पढ़े हुए हैं, मैंने ही पढ़ाया है, वो जाकर के देख लीजिएगा। इसमें क्या है, हम लोग पीवाईक्यूज बेस्ड पूरा पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले आप मोटा मोटा यहाँ समझ लीजिए अक्षांश किसे कहते हैं। तो अक्षांश समझने के लिए आपको ग्लोब समझना पड़ेगा। ये है हमारा ग्लोब। ग्लोब को अगर बीच भराकर बराबर बांटों में भागा बांटा जाए यहाँ पे, तो देखिए ये जो है ग्लोब है, ग्लोब को डिवाइड कर दिया टू पार्ट में, तो ये जो है आपका भूमध्य रेखा कहा जाता है। अब ये जो भूमध्य रेखा है, इसके आप 23.5 अंश जाएंगे नॉर्थ में, तो यहाँ पे आपका कर्क रेखा है। और यहाँ पे जाएँगे आप, क्या है ये, मकर रेखा है। तो ये मोटा-मोटा आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे जो अक्षांश रेखा है वो क्या है, ये काल्पनिक रेखा है, जो कि ये हमारा जो भूमध्य रेखा है, उससे ये क्या होगा, नॉर्थ में जाएगा, उससे साउथ में जाएगा। तो ये क्या है, काल्पनिक रेखा है। तो ये कैसे बनेगा आपका, ऐसे बनेगा। यहाँ पे ये क्या है, आपका भूमध्य रेखा है, ये याद कीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे बनेगा। ये ऐसे-ऐसे काल्पनिक रेखाएँ जो हैं, ये बनती जाएँगी, ठीक है। इसी को कहेंगे अक्षांश रेखा। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले अक्षांश जो है। अब अक्षांश ये देख लिया, देशांतर अभी आएगा तो वो भी समझेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे आया हुआ है, निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी पड़ती है। तो यानी कि किस तारीख में बताना है आपको। तो 21 जून के दिन जो होता है, आपकी जो छाया होती है, शैडो होती है, वो सबसे छोटी पड़ती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं। जब दिन और रात बराबर होते हैं, इसको क्या कहा जाता है, इस घटना को इक्विनॉक्स कहा जाता है। ये कब होता है ये घटना, तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को ये घटना होती है, जबकि दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। नहीं तो कभी दिन बड़ा होता है, कभी रात बड़ी होती है, तो ठीक है। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का जो 49 होता है, वो कितना होता है, 49, तो ये होता है आपका 43 डिग्री होता है। तो ये भी याद रखिएगा किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा। तो कौन सा तारीख है, 22 जून का जो तारीख होता है, जिसको सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। सबसे छोटा दिन जो होगा वो भी याद कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे है उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, ये याद रखिएगा। इसके ठीक विपरीत अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे, तो यहाँ पे जो है 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा और 21 जून को सबसे छोटा दिन होगा। तो ये दक्षिणी गोलार्ध की बात हो रही है, ये उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है। इस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में रात की लंबाई सबसे अधिक होती है, तो 21 जून को रात की लंबाई सबसे अधिक होती है, दिन सबसे छोटा होता है। उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, वो कितने डिग्री अक्षांश पे हैं, तो ये 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे स्थित हैं, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। निम्नलिखित अक्षांश जो है, उनका उत्तरी व दक्षिणी में से किसे आप यहाँ पे हार्स अक्षांश का से संबंध करेंगे, तो ये है 30 डिग्री अक्षांश रेखा को हार्स अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, यूपी लोअर में पूछा हुआ है एग्जाम में ये क्वेश्चन। तो एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि 30 डिग्री अक्षांश से लेकर के 35 डिग्री अक्षांश के बीच दोनों गोलार्धों में जहाँ पे उच्च वायुदाब पाया जाता है, घोड़े का अक्षांश यहाँ पे, या हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं इसको, ठीक है। तो हॉर्स लैटिट्यूड ये 30 डिग्री अक्षांश को ही कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का जो दिन होगा, इसको क्या कहा जाएगा। तो ये जो 12 घंटे का दिन होता है, ये विषुवत रेखा पे होता है। नेक्स्ट यहाँ पे कर्क रेखा नहीं गुजरता है, तो कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरता है, कर्क रेखा, मकर रेखा हुआ, भूमध्य रेखा हुआ, सारा कुछ पढ़ाया हुआ है। आप वर्ल्ड ज्योग्राफी जाकर के देख लीजिएगा, या तो आप याद कर लीजिएगा। क्यों, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन इससे। तो यहाँ पे कर्क रेखा किससे नहीं गुजरता ये बोला है। तो यहाँ पे ईरान से नहीं गुजरता, भारत, मैक्सिको और मिस्र से गुजरता है। तो कौन कौन सा देश हुआ, मैक्सिको हुआ, मिस्र हुआ, भारत, सऊदी अरब है, बांग्लादेश, म्यांमार हुआ, ठीक है, सहारा, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मॉरितियाना, ठीक है, मॉरिशियाना बोलते हैं, चीन, ओमान है, यूएई है, हवाई द्वीप है, इनसे गुजरता है कर्क रेखा। कर्क रेखा की बात करें तो ये बनाइए आप यहाँ पे भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा की ये नॉर्थ में जाता है, यहाँ पे
23 अंश, इसी को बोलते हैं आपका कर्क रेखा। अब इस पे इस जो बॉर्डर पे कौन-कौन से देश होंगे, यहाँ पे आपका क्या होगा, ये नॉर्थ अमेरिका है, तो नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे हवाई द्वीप होगा, मेक्सिको होगा यहाँ पे, ठीक है? फिर आप इधर में आइएगा, अब यहाँ पे नीचे आइएगा तो भारत आ जाएगा, बांग्लादेश आ जाएगा, यहाँ पे बांग्लादेश रहेगा, ठीक है? चाइना रहेगा आपका यहाँ पे। तो ये पूरा इधर का एरिया आ जाएगा, यूएई और ये सब आपका अफ्रीका में अब जब आए आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये पूरा कर्क रेखा ही आपसे पूछा जा रहा है। मकर रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है ये पूछा गया है, तो ये बोलिविया से नहीं गुजरती है। मकर रेखा आप अगर यहाँ पे समझिए, तो मकर रेखा आप देखिए, ये कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा, अब इसके यहाँ पे 23.5 अंश पे मकर रेखा। अब यहाँ से कौन-कौन सी कंट्री से गुजरेगा मकर रेखा, वो आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा। तो देखिए, मकर रेखा बोलिविया से नहीं गुजरता है, मकर रेखा ब्राज़ील से गुजरेगा, पराग्वे से, चिली से, ऑस्ट्रेलिया है, मेडागास्कर है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया है कहाँ पे, नीचे में ही है। अब यहाँ पे मैप बनाना तो पॉसिबल नहीं है, तो मैप है नहीं यहाँ पे। अब मैप के थ्रू पूरा पढ़ाया गया है, यहाँ तक कि जब उसमें पढ़ाया गया है तो ट्रिक भी बताया गया है, तो उसके साथ आप याद कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से भी गुजर रहा है। नामीबिया, बोत्सवाना और ये अफ्रीका के हैं सारे, तो साउथ अफ्रीका में जब आप आएँगे यहाँ पे, तो यहाँ पे नामीबिया है, बोत्सवाना है, दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है? तो वो भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे विषुवत एवं मकर रेखा दोनों ब्राज़ील से होकर गुजरती है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको भी याद रखिएगा। कर्क रेखा व मकर रेखा दोनों रेखाएँ कहाँ से गुजरती हैं? तो दोनों जो रेखाएँ हैं वो अफ्रीका से होकर के गुजरती हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? तो आर्कटिक वृत्त होता है, एक होता है अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है? आर्कटिक वृत्त ये है आपका, ठीक? यहाँ के इसके दक्षिण में कौन-सा देश पाया जाएगा? तो इसके दक्षिण में आइसलैंड जो है, ये पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे देशांतर वो मानक समय रेखा से आ गया। तो मानक समय रेखा क्या है? मानक समय रेखा जैसे ग्रीनविच यहाँ पे मीन टाइम है लंदन का, उसी आधा तर्ज पे इंडिया का भी लिया गया है मानक समय रेखा। पूरा हम लोग डिटेल में जब इंडिया का मैप पढ़ रहे थे, इंडिया का जब पूरा इंडियन ज्योग्राफी, तो उस टाइम जो है डिटेल में हम लोगों ने देखा था। क्या कि यहाँ से जो है इंडिया का, भारत का मानक समय रेखा जाता है, यानी कि यहाँ पे 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। इसको याद कीजिएगा, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से भारत का मानक समय ले रेखा जाता है पूरा। किन-किन राज्यों से जाता है? तो 5 राज्यों से जाता है। ये 5 राज्यों के नाम याद कीजिएगा आप। और यहाँ पे कहाँ से नापा जाता है? तो ये प्रयागराज का जो नैनी है, ठीक है? मिर्ज़ापुर और नैनी से ये नापा जाता है, तो ये याद रखिएगा। इस 5 राज्य का भी नाम याद कर लीजिएगा मौका से आप। मौका से याद कीजिएगा यहाँ पे। तो एम से क्या, एमपी हो जाएगा यहाँ पे, और आपका यू से हो जाएगा यहाँ पे यूपी, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ए से आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ऐसे करके है ये पूरा। उड़ीसा है, एमओ भी होगा यहाँ पे, ओ से उड़ीसा भी होएगा, ठीक है? तो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यूपी और छत्तीसगढ़, और यहाँ पे लास्ट में आंध्र प्रदेश है यहाँ पे, तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, ग्रीनविच जो मध्याह्न रेखा है, ये एक जगह का स्थानीय समय है, 5 बजे सायं यहाँ पे दिया हुआ है देशांतर। क्वेश्चन जो पूछा हुआ है बहुत 2008 में पूछा हुआ है, देख लेते हैं। जब ग्रीनविच के मध्याह्न यहाँ पे है, तब हर जगह स्थानीय समय 5 बजे सायं है। निम्नलिखित में से कौन-सा यहाँ पे यामुत्तर होगा? ये यामुत्तर 75 डिग्री पूर्व का ये यामुत्तर होगा। इसको काउंट किया जाता है कि 0 डिग्री देशांतर पे 12 बजते हैं। फिर 5 घंटे आगे ये चलते हैं तो 15 पे 1 घंटा जाएगा, 75 देशांतर पे यहाँ पे 5 घंटा जाएगा, तो ये कैलकुलेटिव है थोड़ा-सा। निम्नलिखित देशों में से किसका समय यहाँ पे जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम से भिन्न है? तो किसका समय ग्रीनविच मीन टाइम से भिन्न है? तो ये स्पेन का समय जो है ये इससे भिन्न है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, ग्लोब पर दी गई किस रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं? तो कौन सी रेखा जो है जिसको इंटरनेशनल ये ग्रीनविच मीन टाइम या इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है? तो ये कौन सी रेखा है? इसका नाम याद करिएगा। 180 देशांतर रेखा को कहा जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये इंपॉर्टेंट है। कनाडा में कुल कितने यहाँ पे टाइम जोन है? तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, पूछा हुआ भी है। आश्रम पद्धति एग्जाम कोई हुआ था यूपी बीसीएस में, उसमें पूछा हुआ है कि कनाडा में कुल कितने टाइम ज़ोन हैं, ठीक है? अलग-अलग जगह पे समय का जो कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उस वजह से 6 टाइम ज़ोन यहाँ पे बनाए गए हैं। ग्रीनविच यामोत्तर और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटते हैं, तो कहाँ पे ग्रीनविच यामोत्तर और भूमध्य रेखा काटते हैं? तो ये अटलांटिक महासागर में काटते हैं, ठीक है? कितने महासागर हैं आप लोग को याद होगा, आप लोग प्लीज़ कमेंट में इसको बताइएगा कितने महासागर हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है, निम्नलिखित में से कौन देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ ग्लोब पर
भूमध्य वृत्त का निर्माण करता है, तो ये 180 डिग्री भूमध्य उस पे निर्माण करता है। प्रधान यामोत्तर जो है वो गुजरता किससे-किससे है? अल्जीरिया और फ्रांस, और यहाँ पे नाइजीरिया, पुर्तगाल दिया हुआ है, तो ये अल्जीरिया और फ्रांस से गुजरता है। ग्रथन और कारण में है, सभी देशांतर रेखाएँ बृहद वृत्त होती हैं। बृहद वृत्त ग्लोब को 2 समान भागों में विभाजित करती हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सभी देशांतर रेखाएँ हैं, कहने का मतलब क्या है, देशांतर रेखाएँ जैसे ये है आपका बना हुआ, ठीक है? यहाँ पे क्या है, बराबर यहाँ पे बटा हुआ है, और ये देशांतर जा रहा है आपका, ठीक है? लंबवत जाता है। अब ये सारे जो देशांतर हैं, ये 180 यहाँ पे है, 180 डिग्री, तो ये याद रखिएगा, मध्य का डिवाइड करती हैं जो। ये आपकी जो काल्पनिक रेखाएँ हैं, देशांतर रेखाएँ हैं। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, वो कितना, उसको क्या कहा जाता है? ग्लोब पे 2 जो अगर देखते हैं यहाँ पे, देखिए, अब यहाँ पे हुआ 2 देशांतर के बीच की जो दूरी है वो क्या है? न्यूनतम है। इसको क्या कहा जाएगा? तो ये जो है आपका 180 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे ये प्रधान देशांतर पर सबसे न्यूनतम दूरी होती है। तो प्रधान देशांतर कौन-सा है? ये है प्रधान देशांतर, यानी कि जो मध्य का है, ठीक है? इसको कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन और कारण से तिथि निर्धारक रेखा पे ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो ये आपको बताना है, ये दोनों सही हैं, ठीक है? और व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं हम लोग, तो भारत की बात अगर करते हैं तो ये पूर्वी देशांतर पे है। देशांतर पे तो है, तो यहाँ पे क्या बोला गया? आप देखिए 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है, तो ये देशांतर पर है स्थित। कब पूछा हुआ है? यूपीपी से प्री में 1992 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आता है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा कहा जाता है। ये है आपका विषुवत रेखा, ठीक है? जो कि ग्लोब को 2 बराबर भागों में बाँटता है। किसी वस्तु का भार निम्नलिखित में से किस स्थान पे न्यूनतम होता है? तो कोई भी वस्तु अगर है, यहाँ पे उसका भार क्या होगा? सबसे न्यूनतम होगा, सबसे मिनिमम होगा उसका वेट। निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरता? तो किन-किन देशों से भूमध्य रेखा गुजरता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। किन देशों से नहीं गुजरता है, तो आप बता लेंगे। अब देखिए ये पूछा कब है? यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर 2021 में आया हुआ है। तो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों को ट्रिक के साथ पढ़ाया गया है, याद कर लीजिएगा उसको, क्योंकि इतने देश हैं कि भूल जाता है पूरा। तो देखिए यहाँ पे है भूमध्य रेखा के बीचों-बीच खींची गई जो काल्पनिक रेखा है, जो कि पृथ्वी को 2 समान भागों में बाँटती है, भूमध्य रेखा कही जाती है। 13 देशों से होकर के ये गुजरती है। इक्वेडोर हुआ, कोलंबिया है, ब्राज़ील, साओ टोम है, प्रिंसिप है यहाँ पे, साओ टोम और प्रिंसिप। तो यहाँ पे जो ब्राज़ील है, ये मकर रेखा से भी गुजरती है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका विषुवत रेखा, उससे भी गुजरती है। गैबोन है, कांगो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्टो, ये सब अफ्रीका में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की ये सब कंट्रीज़ हैं, ठीक है? युगांडा, केन्या, सोमालिया हुआ, मालदीव है नीचे है, इंडोनेशिया, किरिबती, ये सारे देश हैं जिनसे होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है। दिन और रात कमोवेश समान होते हैं। कब समान होते हैं? तो भूमध्य रेखा पे दिनों और रात जो है वो दोनों समान होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से विचार करना है कौन सा कोट सही है? तो पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। 45 यहाँ पे पहला जो है ये सही है। जो पृथ्वी है उसके अक्ष के यहाँ पे उत्तर में है, जो उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, ठीक है? अगर दूसरा यहाँ पे देखते हैं तो 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है, तो 45 डिग्री नहीं होती है, ये गलत है। यहाँ पे 0 डिग्री होगा। पृथ्वी के अक्ष की जो यहाँ पे समानांतरता है, तो पृथ्वी जो है अक्ष के समानांतर ही है। अक्ष कहाँ? अक्ष इस पे पृथ्वी क्या कर रही है? समानांतर इसके घूम रही है, तो यहाँ पे 3 भी सही होगा, यानी कि 1 एंड 3 सही होगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है विश्व के देश, राजधानी और सीमाएँ। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम लोगों ने देशांतर पढ़ा, अक्षांश एंड देशांतर देखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा से जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो पूरा देखा, ठीक है? तो आप लोग का होमवर्क है, आप लोग कर्क रेखा से जो-जो देश गुजरता है, मकर रेखा से, विषुवत रेखा से, वो सारा लर्न करके आइएगा। कल जब ये पढ़ाया जाएगा तो आप लोगों से क्वेश्चन मैं पूछूँगी, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।